शंकर जी कहे हम न जावे तो कौन जावे कहे। मेरे गुरु जी का प्राकट हुआ है, महोत्सव हो रहा है और सब लोग शामिल हो रहे हैं, मैं भी जाऊंगा, लेकिन कैसे जाऊं? क्योंकि सभी लोग कहने लगे होंगे अरे आप लोग कोई नहीं जाओ, पार्वती मैया कहाँ भी जाएंगे। अच्छा बंद कर देता हूँ भाई, बंद कर दिए तो अरे दर्शन करने आए भाई, हम सुने कि आपके घर जाए आप बालक का, नवजात बालक का दर्शन कर लेते। रुक जाओ, अभी माताओं का नंबर है, चलो आप बाद में आ। भीड़ लगी हुई थी माताओं के नंबर। अच्छा ठीक है, वेटिंग लिस्ट में है हम, अब बैठ गए। वही से आशेश्वर शंकर भगवान की जय आशा लगा बैठ गए, तो आशेश्वर शंकर भगवान आज भी विद्यमान है। भगवान के दर्शन की आशा लगा के बैठे थे, आशेश्वर भगवान बन गए। चल भैया नंबर आए, घर जाएंगे दर्शन करेंगे। इधर क्या हुआ, रोना गाना और बढ़ गया जी। तब कहे काहे रो रहे हैं, काहे रो रहे हैं? वो डमरू वाले बाबा कुछ मंत्र जंतर पढ़ दिए लगता है। नजर ढीठ लग गई है। अच्छा तो बाबा जी बुलाओ भैया वो दर्शन। रुक जाओ माता आप लोग, उन्हीं को आने दो, बाबा को भी रो रहे हैं। उसके पास जाके पूछे क्यों आप कुछ फूक झाड़ करते हो क्या? वो तो अच्छा आता है, मैं रोकते हो। हाँ अच्छा क्या समस्या है? वो बच्चा रो रहा है, चुप नहीं हो रहा है। अच्छा एक फूंक में लगाऊंगा ठीक हो जाएंगे। इसी बीच में शंकर भगवान बड़े प्रमुदित हो गए और गोदी में लिए तो समाधिस्थ हो गए, नेत्र बंद करके। प्रकार से भगवान और भक्त, गुरु और शिष्य का दिव्यतम मिलन हुआ है। उसके बाद में भगवान शिव जी महाराज पावत चले गले विलंबिता भुजंग तुंग मालिका डमड 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 डमर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिव। भगवान शिव जी नृत्य करने लग गए। पूजा समझे दशवक्त्रदीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरा रजगयं ऋतुरंग युक्तां लक्ष्मी सदैव सुमुख्यं प्रददाति शंभो। शंभु भगवान ने जब नृत्य किए तो नित्य किए माने वो सर्व बिच्छू आभूषण सब भगवान के प्रकट होने लग गए। जटा खुल गई, ये कौन आए रे बाबा? प्रणाम करते हुए इस प्रकार से उत्सव में शामिल हुए भगवान शंकर जी। नारद जी जैसे भक्त जी आगे कथा बताने लगे। यहाँ की कथा है, अब एक दिन दो दिन एक एक दिन की सब घटना क्या हो रही सब बताए भगवान के हैं। उसके बाद भगवान की जब अवस्था है वो क्या हुआ जी, छठी महोत्सव जो मनाते हो आप लोग, कोई दष्ठान मनाते हैं 9 दिन में और कोई छठी महोत्सव 5 दिन में। छठी माने 6 दिन में नहीं 5 दिन में, दष्ठान माने 10 दिन में नहीं 9 दिन। ये नियम है। दष्ठान तो कहते हैं लेकिन 9 दिन में मनानी चाहिए और छठी तो कह देते हैं उसमें 5 दिन में। कभी कभी वार आदि उचित ना पड़े तो आगे पीछे कर सकते हो। सुवार में उत्सव को मनाओ, मंगल शनि ना हो, ये सब शास्त्रों को वचन है। तो वो चतुर्दशी दिन मना रहे, अष्टमी को प्रकट हुए भगवान। क्या मना रहे हैं? हाँ छठी महोत्सव मना रहे को ब्रज के बच्चों को मारते मारते वो पूतना भगवान से मिलने के लिए। अच्छा पूतना कौन है जी? तो पूतना जो है महाराज बलि जी की बिटिया है भगवान को। हाँ ठीक है अवसर दूंगा कह दिए थे। हाँ अवसर दूंगा भाई, दूध पिला ले जाएंगे। अच्छा भाव है। और वही भाव बदल गई बाद में, जब पिताजी के सारे संपत्ति को नाप लिए तब मारे क्रोधित हो गए और कहने लगे ये बालक को मारने लायक है, दूध में जहर पिला। अच्छा ले वो भी कर लेना, तुम कह लिए। भगवान उसको कह लिए विचार तेरी ठीक है, इसको अवसर आने पर मैं जरूर पूर्ण कराऊं, क्योंकि आपकी कोई इच्छा अधूरी न रह जाए, है ना। तो
गांव में कहा रही कौन आई है पढ़ी लिखी रानी महारानी सरी के है। आओ आओ स्वागत है, वेशभूषा आई आइए, स्वागत किए। तो स्वागत हो जाने पर जिस समय बैठो, अरे हम बैठने खाने थोड़ी ना आए हैं, वो बच्चा कहाँ है उसको दिखाओ, देखने आए। अच्छा अच्छा, हाँ बस वो तैयार ही हो रहे हैं, काजल डिटौना सब लगा रहे हैं, फिर आएंगे आपके पास। इतने में कोई आए हैं माँ यशोदा के पास में गई और कहने लग गई माताएं, एक रानी आई है रानी। अच्छा ठीक है, मैं तैयार होके आती हूँ, तब तक बच्चे को दिखाओ, कह दिए जाओ जाओ ले जाओ। पूतना के जैसे ही गोदी में आए, भगवान नेत्रों न मीलयत, भगवान नेत्र को बंद कर लिए। ये राक्षसी क्या देखूं मैं, कहीं बच्चों को मार के आ गए। पूतना बाल घातनी है, इसलिए इनको देखना उचित नहीं है। अरे ठीक है, भगवान नहीं देख रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन पूतना तो भगवान को निहार रही थी ना, उतने में धन्य हो गई। आज भगवान के दर्शन करते हुए पूतना गदगद है, आज बढ़िया अवसर है, दूध पिलाओ। इस भावना से भगवान को स्तनपान कराने लग गई है छिपा कर। इतने में भगवान को क्रोध आई, क्यों ले ले ये जो है दूध में जहर मिला के आ गई। अरे आप ही तो वरदान दिए हो, क्यों आप नाराज हो रहे हो महाराज हैं? ठीक है, दूध के बहाने मारने का प्रयास कर लेना, तो मारने प्रयास जहर मिला करने के लिए थोड़ी कहे भगवान ने। ठीक है, दोनों काम कर ले, दूध में मिलावट नहीं करनी चाहिए, वो भी जहर की मिलावट। इसलिए भगवान कुपित हुए और कुपित होने के बाद में पीने लगे। क्या पीने लगे? प्राणी समम्रो समन्वितो पीवत, दूध के साथ में प्राण को पीने लगे। और जैसे पीने लगे भगवान सा मुंच मुंचायलित प्रभासमी निष्पीड माया खिल जीव मरमणि विवेचन त्र चरणे हैं। वो भगवत कृपा है, कहा भगवान वो स्वयं भगवान है। ऐसे भगवान की कृपा मान करके स्नान कराने लग गई। गो पुंछो गत तर्पण, गाय के पुंछ को जल से अभिमंत्रित करके झाड़ा फोड़ा लगाई है वो, ताकि मेरे राक्षसी है, राक्षसी के शरीर में लिपट गई है तो कोई अशकुन न हो जाए। इसलिए गोबर से गोमूत्र से देख रहे हो शुद्धिकरण का क्या है, पंचगव्य आदि जैसे प्राशन करते हैं ना शुद्धता के लिए, वैसे ही गोपुंछो गत तर्पण, गाय के पुंछ को जल में डुबा करके कृष्ण कन्हैया को अंगोछने लग गए, पोछने लग गए। हाँ, हमारे घर लावा हो न बाबा, ओ बधाई हो कहे कंस, उनके यहाँ क्योंकि राजा थे कंस जी महाराज, स्वयं उग्रसेन अपने पिताजी को बंदी बनाया हो, क्योंकि विरोध किया है उन्होंने। देखो हमारे बिटिया गवान को तूने जेल में डाल दिया है, इसलिए आप जो है उचित नहीं किए हो। अच्छे पुत्र मार दिए, एक पुत्र नष्ट हो गए, आदि आदि चर्चाएं होने लगे। तो बलदेव जी महाराज भी उनको बधाई देने लगे। महाराज मैं भी सुना हुआ आपके घर बेटा हुआ है, अपने बेटे को स्वयं पहुंचाए हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि मैं अपने बेटा को आपके बेटा बनाया। कितना त्याग है देखते हो, अपने सुख को त्याग कर दूसरों को सुखी बनाते हैं, वही तो वसुदेव। वो ये नहीं कहे कि मेरे पुत्र हैं वो, ये है वसुदेव, इतने ज्ञानी थे वो। अपना स्वयं तकलीफ पा रहे हैं पुत्र वियोग में, लेकिन नंद बाबा को पुत्र सुख का अवसर प्रदान कर दिए। ये है वसुदेव जी महाराज। और कहने लगे जाओ
जल्दी जाओ आप लोग, भैया पूतना राक्षसी गई, अरे तब तो जल्दी जाओगा क्योंकि सभी लोग वहां गए हुए थे। ऐसे ही समय में जब पहुंचे तो बीच रास्ता में पड़ी थी मरी हुई। अरे ये कौन मर गई? कहे पूतना है, आई और मर गई, कैसे मरी, क्या है? क्रिया मत बिगाड़ो किन्हीं कहा, ये नियम है शास्त्र। राक्षसी है कोई बात नहीं रही, तो रास्ते में पड़ी, कैसे अब रास्ता उसको पैर नाप के चल है, इसलिए कहे कि चलो चलो है। उसकी दाह संस्कार किया क्रिया, और जब दाह संस्कार क्रिया किए ना तो भगवान लिखते थे तो चंदन की सुगंधी आने लग गई। क्या बात है जी? क्या हम लोग को सामान्य लकड़ियां से जलाए हैं, चंदन की सुगंधी क्यों आ गई है? तो सुगंधी पाना चाहते हो ना, तो क्या करो, भगवान से लिपट जाओ, या भगवान को हृदय से लिपटा लो तो सुगंधी आ जाएगी। माने भक्त बन जाओ तो भक्ति की सुगंधी दुनिया में फैल जाएगी, आपकी प्रसिद्धि हो जाएगी। ये कथा का भाव है। ऐसे ही इत्र वगैरह लगाओगे ना तो कुछ संचरता है फिर गायब हो जाता है वो सुगंधी। इसलिए क्या सुगंध चाहिए आपको? भगवान की भक्ति रूपी सुगंधी मिल जावे तो आपका जीवन सार्थक माना गया। तो पूतना क्या हुई जी? यह तत्पूतना मोक्षम गोविंदे लभते रतिम। हाँ, गोविंद भगवान के प्रति प्रेम हो जाएगा। देख तो मारने के लिए आई थी, लेकिन भगवान ने मोक्ष प्रदान कर दी। सगी माँ को तो बाद में मैं तारूंगा ही, आज इस माँ को मैं तार दूं। इस भावना से जब भगवान ने यही कथा को तो सुने सुखदेव जी महाराज, तब उनकी भाव आई थी चलो समाधि से कोई फायदा नहीं है, भागवत पढ़ने लगूंगा, मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। ओ बकीयस कनकालकूटं जिघांसया पादयदप्यसाध्वी देवे गतिं न प्रकृतं ततोऽन्यं कं वा दयालो शरणं व्रजेम। हम दयालु उनके शरण में जाएं और अपने जीवन को सार्थक कर लें। तो वहां तो रोजे उत्सव था, भगवान की प्राकट्य महोत्सव विविध स्वरूप से सब मनाने लगे, आनंद विभोर हो गए। जहाँ भी आनंद ले भगवान के भजन के माध्यम से देवता भी आते थे वेश बदल करके भगवान के स्वरूप को देखने के लिए। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कितना लागे प्यारा लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। पीतांबर मतवाला हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला, कितना सुंदर
लागे बिहारी कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। तू मुख में माखन भरता और फल घुटने पे चलता, तू मुख में माखन भरता और फल घुटने पे चलता। यशोदा भाग्य को देवों का मन है जलता, कानों में कुंडल साजे आँखों में लाला, कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। नदी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, नदी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा, 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 कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। पहले टाइम लिए रहो तो भी नहीं मिलते लोग, लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं, कोई आए तो हम तुरंत मिलेंगे। भले माँ मेरे को दूध पिला रही हैं, प्रेम दे रही हैं, उससे ज्यादा इनसे मिलना जरूरी। कौन आ गए, तृणावर्त नाम के राक्षस पहुंच गए। अब आए मतलब तू वहां बैठा तो है, लेकिन मिलेगा कैसे। तो भगवान ने गरिमानम सुतम दृष्ट्वा विस्मिता भार पीड़िता, अपने वजन को बढ़ाए जोरदार। इतने यहाँ लिखा गिरिकूटवत, क्विंटल भर हो गए क्या जी। 15 दिन के बालक कितना रह गए, 3-4 किलो, लेकिन कूटवत लिखा माने इतना वजन बढ़ाए कि क्विंटल भर हो गए क्या, कि पर्वत बन गए क्या। बड़ी मुश्किल से उनको जमीन में भूमि निधाय तम गोपी, हाँ जमीन में सुला, अपने बच्चों को जमीन में सुलाए। और मेरे बच्चे के अचानक भार क्यों बढ़ गई, वजन करके व्याकुल सुनंदा के घर पहुंची सहेली घर। सुनंदा आओ देख तो मेरे बच्चे की वजन कैसे। अब सुनंदा आते तक तो वो राक्षस को बुला लिया भगवान ने, वो चिल्लाए अपने। अब वो भी अपने मथानी चला रही थी, हाथ भरे मारे दही और सनाए हर रूप, तो हाथ तो देने दे तब जाऊंगी करके। इसी बीच में लीला कर दे, तू गई है सुनंदा यहाँ आ जा रहे चेहरा जल्दी। अब वो आए दानव आए, मतलब आंधी तूफान आ गए। तृणावर हवा जोर से चलती देखो ना, गोल गोल। इतने में और उड़ा के उनको ले जाने लगे। भगवान ने कहा चल चल ले चल मेरे थोड़ी और दूर। भगवान भी अपने स्वरूप को बढ़ा दिए और बढ़ा करके जब गले को दबाने लग गए, भगवान को सब करने में समर्थ हैं, तो वो भी चिल्लाए मुंच मुंच छोड़ो छोड़ो। ये भी एक ही कैटेगरी है, उतना भी सा मुंच मुंचा यलिति प्रभ, छोड़ छोड़ आते क्यों मेरे पास। अब मेरे पास आते हो छोड़ने का मैं नहीं, उद्धार ही करता हूँ। भगवान से जुड़ोगे तो मुक्ति पालो। इसलिए भगवान न खींचते रहते हैं आप लोग, चलो मेरे पास आओ मोक्ष मिलेगा। अब भागोगे क्या करेंगे भाई, है? अब भागे रहते हैं कई लोग, नास्तिक बने रहते हैं, वो भी फिर आ जाते हैं कभी कभी। मन तो है, विचार आता है फालतू है पूजा पाठ करना, फिर भगवान खींचते इधर उधर मत बोलो, आओ मेरे शरण में। तो कई नास्तिक लोग भी आस्तिक बन जाते हैं, और जो आस्तिक बन जाते हैं उतर जाते हैं। यही है। तो भगवान ने उनको कहा मुंच मुंच मत कर रहे भैया कोई। जैसे देखते हो किसी को भगवान न करे भूत प्रेत पकड़े, भूत प्रेत पकड़ेगा तो बैगा बुलाएगा। और मंत्र जब लगता है, मंत्र तो सांचा ही है ना, तो प्रभाव क्या होता है। हाँ जा रहा हूँ धोखे से आ गए आप आंगन में, प्यास लग रही, बोलते हैं कि नहीं बोलते बताओ। भगवान न करे कि भैया बुलाना पड़े मंत्र जंतर। कभी हो जावे तो देखना
जिस रूप में वो प्रेत बने उसी आवाज में वो बोलने लगते छाया। तो ये तो योनि है ना, प्रेत योनि। ऐसा थोड़ी है कि 21वीं सदी में भूत ही प्रेत नहीं है करके जो बना है सृष्टि में। इसलिए छोड़ छोड़ चिल्लाओ, अरे छोड़ छोड़ ना कहो, बल्कि अब तर जाओगे तुम के भगवान ने जोर से दबाए और मुक्ति पाए, मन धड़ाम से गिराओ। और गिरे तो भगवान उनके ऊपर आए। इधर क्या हुआ, उनके मृत्यु हो जाने पर आंधी तूफान जय श्री राम हो गए, बंद हो गए। आप तो चल आंधी तूफान शांत हो गए, भाई कहीं पानी गिर रहेगा तो हवा चले रहेगी, आओगे क्या घर? अरे रुको थोड़ा, थमने दो, बारिश हो रही है, आंधी तूफान आ रही, क्यों जाओगे? अरे घर ही में बैठे हो, कर बैठा लिए। अरे हम अपने बच्चों को ऐसे ही जमीन में लिटा के आ गए हैं, कैसे जाओगे? आंख बंद है। आंख क्यों बंद हो जाती? कचड़े न पड़े। इसलिए यशोदा माई सुनंदा आदि को लेकर के जैसे ही आए तो देखे क्या कि बालक ही नहीं, बालक गायब। अब क्या करें? कहाँ गए? कहाँ है तेरे बालक? कितना वजन है? चलो तौल कराएंगे। अरे बालक ही नहीं है, क्या तौल कराएंगे? देखो देखो हो गया। ऋणावर जी महाराज मारा गया राक्षस स्वरूप में। फिर उनको लाए और लाकर के विद्वानों से कहने लगे, भैया कुछ मंत्र जंत्र करो महाराज। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, अनेक घटनाएं क्यों हो रही है? बालक के जन्म होने के बाद 15 दिन में दूसरी घटनाएं। तो उन्होंने कहा, विद्वानों ने, सब परिवार वालों भोजन कराए हो? तो फिर नहीं कराए माँ, तो कराओ और क्या है। इतना बड़ा उत्सव हो गया आपके घर में और न्योता नहीं दी हो खिलाना पिलाना, ये क्यों है प्रक्रिया? इसीलिए आ रहा है, कहते विद्वान लोग बढ़िया निमंत्रण दिए हैं, सब लोग आए और जैसे ही पाने लग गए, बड़ा भारी परिसर, वहां क्या कमी था जी? जगह नंद बाबा के यहाँ पूरा परिवार के जन इकट्ठे हुए, जगह ही कम हो गए नहीं? तो जगह कम हुए तो बड़े भारी पालना में भगवान सो रहे थे, उसको हटा दी। चलो ये जगह घेर के रख दिए करके। भगवान को ठीक नहीं लगा, ले तुम लोग मलाई खाने चले हो, हमें दूर किनारे कर दिए। तो उन्होंने फिर देखा, अच्छा एक ही कारण थोड़ी, दूसरी कारण क्या थी? एक सत्तासुर नाम के दानव गाड़ी रूप बना के लिया गया। गाड़ी में बढ़िया मटकी मटका भरे थे, तो कंस के यहाँ ले जाने के लिए उसी गाड़ी के नीचे भगवान को सुला दी। हाँ, वो सकटासुर का अच्छा करे भैया ले आएगा। अरे मैं स्वयं आया हूँ तेरे उद्धार करने के लिए। अरे जितने सब दानव हैं पूर्व जन्म के, सब वरदान पाए हैं कि भगवान के हाथ मारे जाएंगे और मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने कहा चलो मेरे वो भी भगत हैं जी। किन्हीं कारण से कर्मों के द्वारा व्यक्ति को दानों भी बनना पड़ा और भगवान उद्धारक बन के आते हैं। उद्धार करने वाले परमात्मा ने क्या किया? तो ये सोच रहे थे बढ़िया जिसको खोजा उसी को पाया। कहाँ जाना पड़ा भैया? आ गए, अभी लगाता हूँ क्या। इसी बीच भगवान सजग हो गए, एक ही चरण प्रहार किए तो गाड़ी रूप में परिणित वो दानव ओहो सत्तासुर रूप में प्रकट हो गए। बेचारा मारा गया। मटकी गगरी सब गिरे, दही माखन क्या बज रहा है करके आए हुए भोजन का परिवार समूह खाने वाले थे, भोग नहीं लगी थी। भगवान के बिना कैसे भोग लगाओ? इसलिए भगवान को सामने रखो, सत्यनारायण कथा कराते हो, भोग लगाते हो, भगवान को प्रसाद का भी सम्मान है, इसलिए भोग लगा के भगवान के सामने रख दिया। इसलिए चाहे परात भर बनाए रहो, क्या करो? भोग जरूर लगाओ। हाँ, भगवान तो अब भोग लगाए, इधर लग रही थी लेकिन भगवान बाहर थे, भगवान को उचित नहीं लगा, इसलिए लीला कर दे। और इस लीला के माध्यम से संकट, देखो संकट क्यों आता है? संकट कब आएगी आपके जीवन में? जब भगवान को क्या करोगे? भूल जाओगे, भगवान से दूरी बढ़ा लोगे तो संकट आता है।
भगवान को दूर कर दिए तो संकट आया। इसलिए सामीप्यता हो, भगवान के सामीप्य में ज्यादा से ज्यादा समय बिताया करो तो संकट टल जाएगी। आप ये कथा का भाव है। तो इसलिए अब देख लो, 1 महीने में फिर तीसरी घटना हो गई। तब क्या गुरु जी बुलाएंगे तब बनेगा जी। गर्गऋषि जी महाराज को आमंत्रित कर दिए, 1, 2, 3 घटना हो गई। बार बार कुछ घटना होने से हमें आपको भी चिंतन करना पड़ता है, क्या कारण है कि हमारे घर में से क्यों हो रहा है, बार बार हो रहा है, हमारे ही घर में क्यों हो रहा है। अब गुरु जी आ गए और गुरु जी जैसे आवे, दोनों बालक को देखे तो दंडवत पावन पड़ने लग गए। आशीर्वाद देने के लिए हम आपको बुलाए ना भाई, पाँव पड़े उसके कहा वो भगवान। अच्छा, परिचय देने वाले इतने में भगवान मुस्कुरा दिए। अब जैसे मुस्कुराए तो बड़े बड़े ज्ञानी भी मोह में पड़ जाते हैं। भगवान का मुस्कुराना माने ज्ञानी के भी चित्त को अपहरण कर ले, वो भगवान है। ऐसी व्याख्या मत न कर देना गुरु महाराज, भगवान है ये तेरे बेटा का। क्योंकि मैं तो बालक बन करके आया हूं ना, तो बालक ही जाने तब प्रेम होगा। देख लो, भगवान ब्रह्म भी अपने लीला को विस्तारित रूप देने के लिए, जैसे जनक जी पहचान गए, बड़े ज्ञानी थे जनक जी। जनक कितने ज्ञानी थे, देवी भागवत में कथा आती है, सुखदेव जी महाराज उनसे पढ़ने गए। वो जनक हैं सुखदेव महाराज जो यहाँ भागवत कथा गा रहे हैं ना। हाँ, इतने ज्ञानी जनक थे। जब राम जी को देखे तो ये कौन है, व्याख्या करने वाले थे ब्रह्म की। विश्वामित्र, इतने में विश्वामित्र, अरे देखो भैया ये सही सही ना बता दे, क्योंकि ज्ञानी विश्वामित्र जानते हैं ना। हाँ, दो दंत ता, अच्छा कहे दिखे दांत, तो शुभ्रवर्ण भगवान। और फिर चलने का प्रयास करते, घुटने के बल से चले, और चलते चलते कभी फिर खड़े होने प्रयास करें, दीवार को पकड़ करके कभी ठुमुक ठुमुक गिर जावे, फिर संभले, फिर चले। ऐसे भगवान अपने लीला को विस्तारित रूप देने लग गए भगवान जो है। तब क्या हुआ जी, हाँ, और थोड़ा से बड़े हुए तो फिर भगवान की चंचलता प्रारंभ हो गई। भगवान सीधा बाहर निकल जाते। यशोदा माई अपने घर के काम में व्यस्त रहती। कहाँ गए, वो बाहर है। देखो कहाँ कर रहे हैं, क्या करते थे, हाँ, धूल को खेलते रह जाते थे, अपने शरीर में लगा ले भयो। भगवान ने कहा, हाँ, आज मेरे को धन्य करना है, ब्रज भूमि है, इस रज को मैं जब स्वीकार करूंगा तो मेरे भगत लोग भी अपने मस्तक में लगाएंगे तो धन्य हो जाएंगे। इस भावना से भगवान और यशोदा मैया पकड़ के लावे कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, धूरा माटी खेले बच्चे तो भी सुंदर श्याम जो, सुंदर सलोने दिखने लग गए। हम लोग दिखेंगे नहीं, दिख पाएंगे, धूरा माटी खेले रहोगे क्या दिखोगे। लेकिन भगवान जो है आज भूत दूसरी होने के बाद भी आनंद में दिखने लग गए कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, और तैसी बनी सिर सुंदर चोट। घुंघराले घुंघराले बाल भगवान के। अच्छा, छोटे बच्चों के भी बाल कभी कभी भारी घने और काले काले होते हैं, बड़े, अरे ओ बचपन के बाल इतने घने हैं रे। हाँ, तो इस प्रकार से बड़े बड़े बाल थे। अब घुंघरारी लटे लटे मुख ऊपर कुंदन माल कपोलन की, गाल तक आ जाए वो बाल भगवान के जो घुंघराले बाल है। देव छावरी जामी करे तुलसी बा, ऐसे स्वरूप के कभी जन सब देखते थे तो आनंद विभोर हो जाते। तो वैसे ही भगवान राम के बाल तुलसीदास जी महाराज ने कल्पना किए, बाबा
अपना न्यौछावर दे दूं क्या, अपने प्राण को दे दूं क्या ऐसे स्वरूप को देखकर? तो ये तो राम की हो गई। कृष्ण भगवान की गाथा को किसने तो कहा, रसखान जी महाराज देख रहे हो, तुकबंदी करने वाले भी भगवान की भक्ति करने वाले हो गए। क्यों करने लगे वो भक्ति? वो सुनते थे कथा कि भगवान कितने नटखट थे, और बचपना में वैसी नटखट रसखान जी महाराज थे। तो महाराज जी पास में पहुंच गए, तो पहुंच करके कहने लगे, महाराज मेरी कथा कैसे जान गए आप, एक बताओ। जैसे मैं हूं ना वैसी कथा सुना रहे थे, हम सुन रहे थे। तो हो कहा कि भैया अच्छा वो समझ गया, ये तू बंदी करने वाला है, भगवान की कथा के प्रति जिज्ञासा है, बहुत अच्छी बात है। इसी कुल खानदान में जन्म ले रहे हो, यदि भगवान के लिए आपका प्रेम है तो सराहनीय भक्ति मानी गई है। इसलिए उन्होंने कहा, ये कथा मैं सुना रहा था वृंदावन बिहारी। अच्छा वो कहाँ है? वृंदावन दिल्ली के थे वो। तो उन्होंने कहा कि आओ दर्शन करो। हमारे देवालय मंदिर किसी के लिए मना ही नहीं है, ध्यान रखना कि तुम नहीं जा सकते हमारे मंदिर देवालय, आइए स्वागत। उस समय भी नहीं रोके तो आज कौन रोकेंगे? कोई देवालय मंदिर ऐसा नहीं कि आप नहीं जा सकते। दर्शन की विधा जरूर है, परंपरा है, क्योंकि गर्भगृह में सभी नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ अधिकार जो है पूजा करने वाले को है। और यूं उसके लिए कोई द्वंद्व ना हो, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है जितना पुण्य एक पुजारी को अंदर पूजा करते हुए मिल जावे, वही फल भगवान के मंदिर के शिखर और ध्वजा देखने से मिल जाएगा, जान लो। इसलिए होल्ड नहीं लगाना, हमको अंदर क्यों नहीं जाने दिए भाई दर्शन करने के लिए। इसलिए हाँ, जब एक दर्शन भगवान के, एक झलक दर्शन करते ही भगवान को कैसे देखो, विचार किया करो भगवान को किस स्वरूप में देखें, किस प्रकार से दर्शन करे भगवान, है कि हमारा नेत्र भगवान के नेत्र से मिल जावे। इन नयनन में तब रूप बसो, रूप को बसाओ, इनको भगवान को बसा लो। इन नयनन से अब देखिए ता, तो फिर वो जब भगवान को आप निहारने लग जाओगे तो आपका नेत्र जान लोगे धन्य हो गए। इसलिए आज जो है एक झलक देखे, अरे पहले जरूर तकलीफ हुआ, क्योंकि वहां तो कोई मंदिर देवालय जाओ तो परंपराएं हैं, पर्दा आदि गिरना, या एक सेकंड दर्शन कराए, चलो भीड़ रहती है, एक व्यवस्था है। तो वैसे ही वो चाहे बहुत देर तक देखूं मैं, अरे बहुत देर तक कैसे देखोगे जी, यहाँ नियम ही वैसी है। अच्छा क्यों नियम बनाया वृंदावन में? आज भी वही स्थिति, क्योंकि एक जने माई आ गई, जीवन भर भोग लगाई, भगवान को रोज घर से दूध ले गए, मिश्री डाल के ले गए भोग लगाने, तो पुजारी जी खा दे दे। अब एक दिन पुजारी जी अपने घर में थे, इतने मोह डंडा टेकते जावे, नियम माने नियम, भले बुजुर्ग हो जाए। देख रहे हो इस अवस्था में माता जी आई है कथा सुनने के लिए, है? तो मन मानता ही नहीं, तो रोज जाओ। तो आज पुजारी नहीं थे तो वो बड़े भाव से कहने लगे, हे प्रभु बिहारी आज मेरे हाथ से ले लो ना क्योंकि पुजारी नहीं है, किसको दूं मैं भोग लगाने के अंदर, तो मैं जा नहीं सकती नियम की, इसलिए थोड़ा आप ही बढ़ जाओ। इतने में बिहारी सचमुच ठुमुक चलने लग गए। इतने इस स्थिति में पुजारी जी आ गए, क्या बज रहे हैं? ओहो, देखे तो भगवान चल रहे थे। समिति वालों को बताए महाराज ये भगवान चलते हैं, भगवान है ना, ब्रह्म है, सब कुछ करते हैं वो ब्रह्म की परिभाषा। बिनु पग चले सुनहि बिनु काना, कर बिनु करहि कर्म विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, ओ बिनु वाणी बगता बड़ जोगी। ये ब्रह्म परमात्मा क्या नहीं कर सकते। अब ऐसी स्थिति में
आप देखा, अरे राम राम, भगत की कमी नहीं है, ये भगवान कहीं अपने साथ न ले जाए भगत लोग भगवान को, इसलिए वो नियम बन गया, पर्दा बार बार गिराते रहते, एक दर्शन करे नहीं तो ले जाओगे भैया चोरी करके ऐसी, क्योंकि भगवान तो भक्त के अधीन है। तो ये गए थे रसखान जी महाराज दर्शन करने के लिए, बार बार जब पर्दा गिराने लगे, बड़े पुजारी कहे महाराज कि कौन आया हठी भगत, भैया जा ही नहीं रहा है, थोड़ा अच्छा दिखा दो जी, पर्दा खोल दो। अब इतने दूर से दिल्ली से चल के आए तो थोड़ा क्या करो है? उसके लिए नियम है बार बार गिराने के, थोड़ा देखने दो, उसमें क्या लगता है। और वैसे देखे तो नजर मिल गई, भगवान देखने लग गए, और क्या बन गए, तू बंदी करने वाले कवि बन गए, रसखान जी बन गए। और जैसे ही वो उनका जब कलम चला है ना, वही यहाँ लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं वहाँ, तो तेल लगाई लगाई के अंगन, और भौह बनाई बनाई बिठौवन, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी कटौ। तो पहले वो चुपचाप भाग के निकले, धूल खेल रहे, धूल धूसरी तो आए भागवत में, धूल तो दूसरी टांगे, भागवत में ही लिखा इस श्लोक को, भगवान धूल धूसरित हो जाते। तो कभी लिख रहे हैं कि धूरी भरे यति शोभित श्याम, भागवत के मूल श्लोक में ही यहाँ कवि जन गाए। भगवान को इतना प्रेम क्यों था, रजकन भगवान स्वयं, जिसको अपना ले वो चाहे धूल क्यों न हो, मिट्टी क्यों न हो, धन्य हो जाए। ऐसे भगवान जिस समय ये करने लग गए, लेकिन बड़ाई इनकी होने लग गई यशोदा मैया के, कौन से पुण्य की थी जो ऐसे बालक को आपने प्राप्त किए हो, धन्य है आपको कहे। तो भगवान जब बड़े हुए ना तो चुपचाप निकल जाते थे, तो क्या किए, चल पैजनिया पहना दिया, घुंघरू वाले बजे ना, हाँ तो बजे तो जान जावे कि पूर्व की तरफ जा रहे हैं कि पश्चिम की तरफ। 4 ठो दरवाजा था, एक दरवाजा में काम करते रहे, दूसरे दरवाजा से निकल जावे कृष्ण, इसीलिए क्या किया, पग पैजनी बाजती पीरी कटौती। देख रहे हो, छोटे बच्चे रहने पर भी नहीं, बड़े हो जाने पर क्या करते हैं, निरंजन ब्रह्म है, और काजर आ जाए उनको और बनाई बनाई जिठौना लगा मैं गाल में, यहाँ पे 2-3 ठोन बिंदी। तो लोग पूछने लगे क्या कर दिए, एक तो सावले सलोने आपके बालक, ऊपर से जिठौना लगाए, और कहीं कृष्ण भगवान कहीं ऐसे कहीं मचले तो पूरा काले काले भगवान दिखाए, और स्वरूप को तुम बिगाड़ देती हो, क्यों लगाते हो, इतने सुंदर बालक है, उसको लगाने क्या जरूरत है, ये काजर क्या आज वो पूरा देख रहा हो, जिठौना है, तुम लोग क्या जानो, अब गाँव में रहे तो है, कोई नजर ना लगे, कौन नजर मारेंगे तेरे बच्चों को, ये बताओ। अरे महदारी के ही नजर कभी कभी, लोग कहते हैं ना, हाँ हमारी नजर अपने बच्चों को न लग जाए, मनाते रहती माताएं। और वैसे नहीं, कृष्ण ही नहीं, राम भगवान के भी देख लो, जब श्याम गौर सुंदर दोई जोड़ी, और निरीखत छवि जननी तृण तोड़, कौशल्या माए भी तृण तोड़ है, फूफा करे, हाँ हमारी नजर न लग जाए, हमारे बच्चों कोई नजर न लगावे, तो इसलिए ये भी जिठौना लगा रहे हैं। तो क्या कर रहे वहां, कौन बड़भागी आ गए, काकभूषुंड जी महाराज जी आ गए। काकभूषुंड जी राम रूप में थे तो भी आते थे, और भगवान राम उसके लिए थोड़ा थोड़ा रोटी के टुकड़ा गिरा देवे, ले खा ले रे चेला ज्ञानी बचाओ करके, वरना जूठन परत वही दही उठाई कर खाई, मानस में लिखा। आवाज वही ब्रह्म जब कृष्ण बने हैं, अब वो जूठन खाते बहुत हो गया महाराज, बहुत टुकड़ा तो मैंने खाया, राम बने थे, आज मैं पूरा रोटी खाऊंगा आपके कहे हैं, इसलिए कहा कि काग के भाग
कहाँ कहियो, अब हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। बढ़िया माखन लगाए रोटी दिए थे। अब ये नहीं बनेगा हमारा टुकड़ा, तो हमने त्रेता युग में खा लिया, तो पूरा रोटी ही भगेंगे लेके। जा रे तेरा भाग्य है, तू धन्य है रे काग भस्म जी महाराज। तो इस प्रकार से हैं, तीनों काल में रहने वाले, प्रत्येक लीला को ये ज्ञान के प्रभाव से, गुरु की कृपा से ज्ञान नहीं गया है, ये है। तो शंकर भगवान नाराज हो गए थे, लेकिन गुरु की कृपा से काग भस्म जी महान बन गए। आज दोनों रूप को दर्शन लिए वो काग भस्म जी महाराज जी का इतिहास है। तो वाह छवि को रस खान बिलोकती, और बारिधि काम कला निधि कोटि। कवि जी कह रहे हैं कृष्ण के स्वरूप को देखकर क्या बताऊं रे, अब मेरा जीवन सार्थक हो गया। भगवान को अपना लिए, या भगवान हमको अपना ले हैं, तो आपका जीवन सार्थक है। नजर ना लग जाए, होय होय होय, नजर ना लग जाए, होय होय होय, नजर ना लग जाए। मीठी कटार दोनों नैनों में सजरा, पावन पावन के बजरा, कालों पे छाए घुघरारे काले काले, कालों पे छाए काले काले घुघरारे। नजर ना लग जाए, होय होय होय, नजर ना लग जाए, होय होय होय, नजर ना लग जाए, होय होय, नजर ना लग जाए। मतवारी जान की, वारी वारी जाऊं तेरी मतवारी जान की, करती पायलिया तेरी मीठी झनकारे, करती पायलिया तेरी मीठी झनकारे। आंखें बिहारी तेरे नाम बजलारे, आंखें बिहारी तेरे नाम बजलारे। नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। भूले वक्त भरलाल की जयंती चैन मनोरक्त धियो सुकंठे, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर के नाम लेवत रहे तो तर जाओ। गाय धोते समय लीपते बहारते
बर्तन मांज रहे हैं, झाड़ू। आज क्या करते हो आप? कुछ करते हो? कुछ नहीं, झाड़ू पोछा अलग है, यहाँ तक भोजनालय भी व्यवस्था दे दी। खैर आप लोग तो स्वयं भोजन बनाती हो, आज की विधा जो है वो भी चल रहा है रेडीमेड सब। अब क्या बताएं, हमारा टाइम ही नहीं मिलता तो करते क्या है? भाई पहले जमाना में देख रहे हो कथा कब के सुन रहे हो हैं? अब तो हम दो हमारे दो वाले हो गए, कई जने एक ही जने वाले। पहले 5, 7, 10 बच्चे हो गए तो भी सब काम करें, बच्चों को संभाले तो भी भक्ति करें, वही है। सब काम करके भगवान के लिए टाइम निकाल देंगे। अब हम कहें टाइम ही नहीं तो करते क्या? तो फिर कैसे मुक्ति पाओगे? विचार करो है। तो ये फलार्थी पार्णमादाय, फल बेचने वाले की कृपा कर दे भगवान को। फल ले लो कहे, कोई नहीं लिए ऐसा था, कोई नहीं बट्टा नहीं हुआ, भगवान की कृपा आ गई है। ये चिल्ला रही कब से फल ले लो, रखे बेचारी सियानी हो गई, भगवान की नजर पड़ी तो देख रहे आखिरी वहीं पे है, चिल्लाते चिल्लाते वो अनायास ही फल बेच रही थी, कन्हैया ले लो कहने लगे। अरे वाह, भगवान को बड़ी प्रमदित मुद्रा। रुको रुको रुको, क्या रखी हो तुम? लोग भी कहें कि बावरी हो गई क्या है? फल बेच रही है, अंगूर सेव संतरा, और कन्हैया ले लो चिल्ला देता। अरे क्या करें, दिन रात भजन गावे तो वही। ऐसे समय में भगवान द्रवित हुए, ऐसे दिए कि जाओ मैया, अब दोबारा अब आपको ये वजन लेके चलने की आवश्यकता नहीं। कितनी अवस्था हो गई, कमर झुक गई, क्या करूं बेटा, यही मेरा एक रोजगार है। आज बोलने कुछ हुआ नहीं, आज तूने मेरे को धन्य कर। फिर दोबारा वो दिखी नहीं, मुक्ति को प्राप्त कर गई। उसके बाद देखो, भगवान कुछ करें गलती, बड़े भाई नाम ले, बड़े भाई ने कहा इसलिए बड़े भाई बना दिए कि मेरे को कहा गलती आप करते हो कन्हैया, और डांट हमको दे। बड़े गलती करेंगे, छोटे उनका अनुसरण करते हैं, क्यों गलती करते? अब वो सफाई देवे जगह रहे तब तो परेशान हो गए सब। मित्र मंडली का नाम ले देवे, मितान लोग भी कहे क्या कन्हैया अच्छा मितान मदाए हो, गाली खिलाते हो उनको, एक आध बार तो अवसर आवे तब हम तुमको पिटवाएंगे। अच्छा चलो अवसर दे देता हूँ, आपको मालूम जाए मेरे को छड़ी खाने से प्रसन्नता है तो मैं वही करूंगा। भगवान नहीं चाहते हैं कि भक्त किस विषय में प्रसन्न होना चाहते हैं, मैं वही बन जाऊंगा, वही कर दूंगा। तो मिट्टी के दली उठाई और भगवान पाए। अरे बढ़िया मौका मिला रे, पकड़े उसके मुंह को दबाए अंदर नहीं निकलना, और हाथ पकड़ के ले जाने। भगवान देखो क्या कर, नहीं भैया मत ले जा, मारेगी माँ। ए आ जाए बस तो खाया हूँ, इसमें क्या लगता है कह। अरे नहीं नहीं भैया वो सर तो आ जाए, मेरा पकड़ ले जाए। और जैसे ले गए, मृद भक्षण की लीला कर रहे भगवान। मैया देख रहे हो, हम लोग कहते हैं आप इन्हीं के पक्ष में रहते हो, आज देख लो रंगे हाथ पकड़े। क्या किया गलती? मिट्टी खाए, मिट्टी। अरे अब लाए रे छड़ी का है, ये तो गलत है। आज दंड, आगे लोग खुश हो रहे हैं, अच्छा पड़ेगी मार के। और भगवान को कोई दंड दे सकते हैं? दुनिया को दंडित करने वाले कोई दंड देंगे? यशोदा माई सामने भगवान खड़े हैं अपराधी बनकर, और छड़ी लेकर के आए। दौड़े लई साड़ी उगलावती माटी, लई साटी उगलावती माटी, निकाल तेरा मुंह में है। तो पहले सुन तो लो भैया, क्या कहने लगी? ना हम बक्षित बानम सर्वे मिथ्या विशंसिना। सब झूठ बोल रहे हैं, ले सीधा अर्थ झूठ बोल रहे, मतलब बड़े भाई को झूठल्ला बना रहे, खाया है तू बड़े भाई को, बड़े भाई बन नहीं, सब लोग झूठल्ले बन जाएंगे। और ये खाते हम देखे, हम पकड़े, और ये सफाई क्या दे रहे? हम बक्षित बानम सर्वे मिथ्या विशंसिना। सब झूठ बोल रहे, एक अर्थ नानव नर, नर विशेष परमात्मा है। शब्द बनाने में क्या लगे जी? तो उन्होंने क्या मां, अब ऐसा है, अब ये लोग कह रहे हैं और मैं अपराधी खड़ा हूं। यदि सत्य गृही, क्या सत्य है क्या असत्य, समक्षम पश्चिमे मुखम।
मुखम मुखम कहोगे तो मुंह ही बंद हो जाए। मुखम हलंक लग गया नीचे, मुखम भगवान ने कहा अब मुख बंद कर लिया, मुंह देख ले कहे। माँ को क्रोधान माने माँ के क्रोध रूपी मुखमंडल ही सूर्य के समान है और भगवान के मुख क्या है? कमल है। कमल कब खिलता है जी? हाँ, सूर्योदय होने पर भगवान के मुख जैसे खुले तो भगवान ने विशेष दिखा दिए। क्या दिखाए? हाँ, एक अंदर में कृष्ण, अंदर में यशोदा माई, साटी देखे और कहे अरे ये अंदर में मैं क्या देख रहा हूँ? अरे हम अपने बच्चे को मारे, समझ में आए दूसरे माँ कहाँ घुस गए रे बेटा को में छड़ी मारे व्याकुल। ऐसे भगवान लीला दिखाए। जैसे राम भगवान ने भी लीला किए कि नहीं, वही कृष्ण की लीला, वही राम। भोग लगाए और माँ कौशल्या जो है भोजन बनाने के लिए गई रसोई कक्ष में। इतने में बालक सोए हुए राम जुट गए। भोग लगा के हमको सो कह रहे हो लड्डू खाने लगे भगवान राम। तो ये राम को देखे कि अभी हम सुला आए हैं और वही राम लड्डू खाने के लिए पहुंच गए। दुई बालक देखा मति भ्रम मोरी विषेका। अरे आप ठीक है कि कुछ नजर चश्मा लगानी पड़ेगी। कहा कौशल्या ने क्या दोष है कि मेरी दृष्टि में दोष है? दोनों जगह दिख रहे हैं, क्या बात? तब दिखाए भगवान मैं वही हूँ माँ, आपके बालक बन देख रावा मातन निज अद्भुत रूप खंड रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ले हम पहले ही कहते जब आप 4 भुजा आए थे तो ऐसे मत दिखाना करके फिर दिखा रहे होगा। इसे प्रेम नहीं होगा बेटा। ऐसे माया कबहू न व्यापे, अब न दिखाना, आज दिखाए गए हो। तो वैसे ही भगवान ने एक रूप में अंदर अपने माँ को भी प्रकट कराए, स्वयं दिखने लग गए। ऐसे दृश्य को नहीं देख पाई यशोदा मैया ने तरबंद कर ली, छड़ी को फेंक और गले से लगा ली। कौन घुस गया रे तेरे मुख में? कहा जो मार। आप देखो बड़े भैया सोच रहे अच्छा मार पड़ेगी, निदान कहे अच्छा मार पड़ेगी और गले से लगा ली, हो गए। तो भगवान को कौन मार सकते, कौन दंड दे सकते? ऐसे भगवान की लीला वहां प्रारंभ है। फिर बड़े हुए भगवान को लोग कहे भगवान को चोरी कर, क्या चोरी करेंगे जो जगत को देने वाले को चोरी करेंगे क्या? हाँ, चोरी क्या करते हैं? ब्रजे प्रसिद्ध नवनीत चोरम गोपांगनानाम यदकुल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। क्या है? लेकिन क्या है? भगवान पीछे चले जा रहे हैं, वो पकड़ने का प्रयास। तो अधर्म के द्वारा भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। जिसके जीवन में अधर्म आ जाएगा आप क्या जानोगे या क्या पाओगे भगवान को? धर्म मार्ग के द्वारा ही भगवत प्राप्ति संभव है। इसलिए हमारा मार्ग क्या हो? धर्ममय हो। धर्म की ज्ञान कहाँ से होगा? भगवान के मुखमंडल को निहारने लग जाओगे, धर्म का ज्ञान हो जाएगा। इसी कारण से पकड़ में नहीं आए भगवान। तो क्या हुआ जो भगवान सामने कर गए, माँ थक गई है करके, तो पकड़ में आ गए भगवान। तो पकड़ में तो आ गए और ले आए और बांधने लगे। जो नूनम 2 अंगुली छोटी हो जाए, मतलब क्या है? अभिमान के द्वारा भगवान कभी बनते नहीं, इसलिए बांधने का प्रयास किए। अवंत को गतवा नहीं बांध पाए। क्यों नहीं बांध पाए? क्योंकि अभिमान में नहीं बनते भगवान, ये भी जान लो। अभिमान क्या है? यशोदा माई के अभिमान क्या है? छड़ी, यष्टि। तो कैसे बांध? अभिमान को धारण करे हो और भगवान को बांधने के लिए चले हो। और भगवान को अभिमान प्रिय नहीं है। किसी भी अभिमान ना हो हमारे जीवन में, नहीं तो अभिमानी बन जाओ। बिहारी जय हो तुम्हारी, बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी।
नारी, अब तो दर्शन दोगी नारी, अखियाँ तरस रही है हमारी, अखियाँ तरस रही है हमारी, माँ के बिहारी जय हो तुम्हारी। बोलो दामोदर भगवान की। पिघले बहुए ना पिघले तो कैसे बेटा बहू हैं? देख रहे हो भगवान सिखा रहे हैं ज्ञान में। अरे मेरी माँ, इस प्रकार से भगवान की लीला फिर आगे बढ़ी। तो भगवान की दिव्य लीला में देखो, ऐसे 5 वर्ष 52 दिन रहे भगवान ने गोकुल में, है? उसको गाय चराने का तो गाय भगवान ने तो रोज क्या करे भगवान गोचारण करने। पहले बछड़े लोग चराए, बड़े हो गए तो चलो रे अब गौ माता को भी ले चले। माता जरूर मना करी वो, बेटा इतने ग्वाल बाल हैं, 56 करोड़ यदुवंशी, यदुवंश में परिवार की गिनती कैसे करेंगे? और क्या गिनती करोगे? असंख्य कह दो, परिवार का कोई गिन सकेंगे? अरे संसार ही भगवान का परिवार है, हम अब कौन है? किनकी गिनती लगाओगे? अखिल विश्व यह मोरी उपाया। अरे भगवान के अलावा कोई है संसार में? कुछ भी नहीं है, सब भगवान के ही हम आप सब हैं। यही मनाया करो, हम और कोई नहीं है, भगवान ही के हैं। ऐसी भाव जीवन में आनी चाहिए, उसका जीवन धन्य हो जाए। हमारा कोई अस्तित्व है? कुछ भी नहीं है, सब अस्तित्व भगवत कृपा से ही है। हम लोग भी लाएंगे, रोज रोज आप लाते हो। अच्छा, अब मैं आज माता जी को मना ही कर दूंगा और आप लोग लाए रहोगे भैया, उसी को मैं प्राप्त करूंगा। उसी दिन की घटना क्या हुई? अगासुर नाम के दानव आ गए। अगासुर अग माने पाप, उस अजगल का रूप बना के आ गए और बड़े भारी गुफा रूप में मुंह फैला के पड़े रह गए। अजगर का काम ही नहीं, अजगर करी न चाकरी जैसे उदाहरण दिए। ऐसा नहीं कि हालत से प्रमाद बन के सोए रहो, मतलब वहां ये ज्ञान मिला अजगर से, तो मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो अपना पड़े रहे। तो इस प्रकार से जैसे मुंह फैलाए वो बैठे। इतने में क्या हुआ, ग्वाल बाल ने देखा ये कौन सा नया गुफा दिख रहा है जी का। भगवान मना, अरे गुफा ऊफा नहीं है, मत जाओ उधर का। अरे नहीं, और जैसे अंदर गए तो वो माने अजगल के मुंह के अंदर घुस गए, तो ऐसा लगा स्पंज सरीके उछल रहे हैं। या गद्दा है जी वो गद्दा होता कुछ नहीं था। अरे बड़ा अच्छा गद्दा न मिला, ये ऐसा गुफा तो हम पहले बार देखे। आज आनंद लेंगे। अंदर गए तो अब तब तक तो मुंह फैलाए रहे, क्योंकि जिसको दबाना था, जिसको मारना था तो बाहर में। अब मित्र लोग चले गए करके भगवान पहुंच गए, और जैसे भगवान पहुंचे वो अजगल जो है मुख को बंद कर लिए। और बंद हुए तो कहाँ हो कन्हैया, और जाओ। मना किया हो तो मानते नहीं हो, कहा नहीं कन्हैया बचाओ बचाओ, चिल्लाने लगे। आगे हो चीखे, अंधकार में भगवान के जाते ही वहां उजाले हो गए। भगवान का स्वरूप क्या है? स्वयं प्रकाश प्रकाश राम। भगवान राम प्रकाश स्वरूप है, भगवान ब्रह्म प्रकाश स्वरूप है। जीवन में अंधकार को मिटाना चाहते हो, उजाला की ओर बढ़ना चाहते हो, भगवान को अपना लो, प्रकाशित हो जाओगे, प्रकाश का पुण्य मिल जाएगा आपको जीवन में। इस प्रकार से हाँ, अच्छा करे आगे और अच्छा क्या किए हैं। तो अब तुम लोग अंदर घुस गए हो, मुंह बंद कर लिया, निकालो हमको, ये व्याकुल लग रहा है। इतने भगवान अपने स्वरूप को बढ़ाए, और स्वरूप बढ़ाने पर अजगल के पेट फटे तो बाहर सब लोग निकले। अच्छा, आप चलो इसको क्या करे, गड्डी नुमा बना लिए गोल गोल, और उसको खेलने लग गए। वो खेल रहे थे, देख रहे हो वृंदावन भगवान का। हाँ, क्योंकि अब चारागाह कम है जी, चलो वृंदावन। कल कह रहा था ना, मोहिलागो वृंदावन नीको। क्यों नीको? क्योंकि तुलसी के जो वृक्ष सघन पौधा जिस घर में हो, वहां गोपाल बस जावे। जहाँ गौ जहाँ तुलसी वहां भगवान रहते हैं। जरूर लगाया करो तुलसी, सेवा किया करो।
तुलसी लगाने बस नहीं, उसका आरती पूजा जल दिया करो और दीपक जरूर जलाया करो। सब पूजा करो, कहीं दिया ना जलाओ, जय श्री राम है। कुछ पूजा ना करो, दिया जलाओ तो पूर्ण हो जाता है। दीपक जरूर जलाए और दीपक में थोड़ा ओम कपूर लगा लिया करो, है उसमें दिव्यता आती तो संपूर्ण फल मिल जाएगा, है। तो पौधा तो रोक दिए, वहां पानी नहीं डालोगे, हैं, और अशुद्धि के समय ध्यान रखो, अचरा ना लग जाए, नहीं सूख जाता है। और जिसके घर में बार बार तुलसी सूख जाए उचित नहीं है ना, कुछ न कुछ दोष है तो सूख रहा है, क्योंकि समस्त दोषों को समन करे तुलसी चौड़ा, वास्तु दोष को भी ठीक कर देता है। इस कारण से ध्यान रखिए अशुद्धि के समय में अचल आंचल ना लग जाओ, तो अस्तु। भगवान इसलिए वृंदावन बिहारी बन गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान की लीला प्रारंभ हो गई वृंदावन में। गोकुल में 5 वर्ष 52 दीक्षित रहे, फिर वृंदावन बिहारी क्यों गए? चारागाह है वहां, तुलसी के दिव्य, तुलसी भगवान की पत्नी है। भगवान ने कहा चलो हम मिलते रहेंगे, वहां जाएंगे। भगवान पहुंच गए और लीला क्या कर रहे हैं? सुन रहे हो ना, वृंदावन की लीला है। भगासुर को मार दिया। उसी दिन नारद जी महाराज क्या किए थे? पहुंच गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में नारद जी कौन है?